मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपातकाल के अध्याय को देश की स्मृति से मिटाया हटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब के अत्याचार थे इस देश में, क्या ये इतिहास से हट सकता? नहीं। इमरजेंसी भी नहीं हट सकती। और जो लोग संविधान के हरकारे बताते हैं कि हम लोग संविधान का हरावल दस्ता है, संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी एक फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी भी अब साथ रखते हैं हमेशा, उन लोगों को तो और भी चिंतन करना चाहिए। कल समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी कांग्रेस ने। आशीष जी, आपने देखा ही होगा, वो ना निगला जाए ना उगला जाए, कांग्रेस के साथ खड़े होकर इमरजेंसी के पक्ष में भी नहीं खड़े हो सकते थे, क्योंकि मुलायम सिंह जेल में गए थे। नहीं, डीएमके और समाजवादी दोनों ने अलग कर लिया। आपने बोला भैया चुप रहो, उधर मुंह कर लो पीछे की तरफ है, इमरजेंसी चक्कर में हम नहीं जाएंगे सब कांग्रेस के साथ, क्योंकि करुणानिधि भी जेल गए थे, मुलायम सिंह जी भी जेल गए थे। इसलिए वो विषय हमेशा रहेगा, और जब आप संविधान की बात करेंगे तो खैर रहेगा। रोहित जी, वो कह रहे हैं कि भाई फलाने झंडा इतने साल नहीं फहराया, फलाने झंडा उतने साल नहीं फहराया, लेकिन मेरा प्रश्न ये कि मान लीजिए किसी ने झंडा फहराया नहीं फहराया, कब से फहराना शुरू किया, क्या इस विषय से इमरजेंसी की वैधता हो जाएगी? नहीं ना। इस देश के जनरल नॉलेज के चैप्टर में जब भी पढ़ाया जाएगा, यही पढ़ाया जाएगा कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बंधक बनाया गया कब। ये सवाल आएगा, बच्चा वो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी किसी का ना हो, सामान्य बालक क्या इसका उत्तर लिखेगा? देखिए, क्या उत्तर, यही उत्तर लिखेगा ना कि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर देश में सामान्य नागरिकों के अधिकार निलंबित रद्द करके आपातकाल लगा दिया थी। लिखना होगा कि नहीं? ये वहां पे सेंगोल लिख देगा। नहीं, देखिए अमिताभ जी, असल में जनरल नॉलेज ही तो कमजोर है विपक्ष की, क्योंकि जिन्होंने संविधान की हत्या की है 1975 में इमरजेंसी लगा के, जिन्होंने संविधान को लहूलुहान किया है, आज वो संविधान की कॉपियां लेके सदन के अंदर जा रहे हैं। वो भी वो संविधान की मूल कॉपियां लेके नहीं जा रहे हैं। कोई कह रहा है हम तो छोटा वाला लाए हैं, कोई कह रहा है हम तो बड़ा वाली कॉपी लाए हैं, है ना, इसी डिस्कशन में लगे हुए हैं, और ये कह रहे हैं सिंगोल हटाओ और संविधान की कॉपी लगाओ। अरे भाई साहब, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, पुरानी संसद भवन का नाम ही संविधान सदन रख दिया गया है कि जाइए और उसमें देखिए भारत के गौरवान्वित इतिहास को। उसको मतलब आप पता नहीं कहां कंफ्यूज हैं। अरे कब तक कंफ्यूज रहेंगे? देश की सबसे पुरानी पार्टी इतनी दुर्दशा हो गई कि आज आप संविधान की हत्या करने वाले लोग आज आपस में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भैया संविधान की कौन सी कॉपी प्रतिलिपि लेके जानी है, और आप क्या आरोप लगा रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ। अब तो भैया लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी चुनने की स्थिति में आ गए हो, और एक बार भी अखिलेश यादव जी की तरफ से आवाज नहीं उठी कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में तो जो कुछ है हमारा है, कम से कम हम ही को बना दो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जब तब तो दिखाई पड़ता भाईचारा। जो चिल्ला रहे थे कि सबसे पुराने वाले को प्रोटेम स्पीकर बनाओ, सबसे पुराने वाले को प्रोटेम स्पीकर बनाओ, अरे तो कम से कम यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े वाले को ही बना देते भैया लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तब तो नहीं, राहुल गांधी जी बैठेंगे नहीं, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे ही बैठ ले। ठीक है। स्पीकर पर मैं बहुत ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा। प्रेम भाई आपसे एक उत्तर लूंगा, फिर आशीष जी के पास चलूंगा। वो सुरेश जी जो है ना प्रेम भाई, वो बड़े दुख, वो अवसाद में है। वो कह रहे जब हमें लड़ाना नहीं था, डिवीजन नहीं मांगना था, हम हारते, डिवीजन तो कराते, तो हमारा पर्चा क्यों भराया? नहीं, जगहसाई कराई। जब उनके लिए डिवीजन ही नहीं मांगना था आपको, तो पर्चे नहीं भराना चाहिए था, ये हो ही जाते। पर्चा भरा के बोले वीर तुम बढ़े चलो, चढ़ जा बेटा, भला करेंगे राम। वो चढ़ गए, आपने डिवीजन नहीं मांगा। अभिषेक बनर्जी तृणमूल के महासचिव, ममता जी के सगे भतीजे, उनने कहा और डीएमके ने कहा कि डिवीजन क्यों नहीं मांगा कांग्रेस ने। अब ये तो कांग्रेस ही बताए किस डर से डिवीजन नहीं मांगा, लेकिन ये सुरेश जी के लिए न्याय नहीं है, के प्रति न्याय नहीं है। जिसको आपने सजा संवार के आगे किया कि भर दो फार्म, हम भाई पीछे बोले भरो फार्म, हम देखते हैं, डिवीजन ही नहीं मांगा।
इतिहास में दर्ज तो होता कि वे हारे, मत तो लिखे जाते। उससे पहले आप ये कह रहे थे कि स्पीकर के चुनाव में देखना खेला हो जाएगा। खैर आशीष जी, मुझे लगता है इमरजेंसी सेंगोल से ज्यादा आपके लिए असहज करने वाली स्थिति है प्रेम भाई। आशीष जी, असहज स्थिति है इमरजेंसी, ना उगली जाए ना निगली जाए। नहीं, अमिताभ जी, वो दौर जो था ना कहीं, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया उस टाइम पे जो किया वो तो सही, कोई भी ठहरा नहीं सकता कि वो सही किया। और ये भी देखिए कि उसके बावजूद वो बाद में जीत करके फिर आ गई थी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी छवि जैसे भी है सुधारी, लोगों के बीच गई, और उसके बावजूद कुछ वर्ष बाद वो फिर दोबारा जीत के आई थी। तो यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, और वही संविधान जिसकी प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, ये सब उसी के चलते ये संभव होता है। एक लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, और जनता अपनी राय रखती है। और अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को भी बताना चाहूंगा कि हमारे बस में नहीं होता कि हम इस परिवार से भेज दें किसी को भी संसद में जो भी जाता है उसको जनता ही भेजती है। हम तो टिकट दे सकते हैं, भेज नहीं सकते। भेजने वाली जनता है, तो अगर जनता भेजती है तो उसका सम्मान रखना चाहिए। प्रेमनारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह दिए, फिर आनंद जी के पास जाऊंगा, समय कम जी। पहली चीज तो मैं आज बड़ा विस्मय में हो गया अमिताभ जी, बड़ा विस्मय में, चूंकि रोहित भाई के साथ मैं कई डिबेट में बैठा हूं और मुझे ये लगता था ये बहुत अच्छे व्यक्ति, आरएलडी मतलब एक शिक्षित व्यक्ति को डिबेट में बैठाती है, पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन जब से ये इंडिया गठबंधन से निकल के भागे हैं, इनका एकदम अवसाद से ग्रसित हो गए, ये भूल गए सब, पढ़ाई लिखाई इनकी खत्म हो गई। रोहित भाई, आप घर पे जाना, पढ़ना, या अमिताभ जी का नंबर ले लो, ये आपको बता देंगे, इनका जीके बहुत मजबूत है। आपको पता है सदन में विपक्ष की नेता की भूमिका के लिए कम से कम 10% सांसद होने वाली जो वो मानक होता है, ठीक है ना? अरे सुन लो, अब सुन लो, पूरी बात सुन लो, पार्टी के बेस पे होता है। मुझे पता है कि अन्य भक्तों की श्रेणी में बैठ करके, सुन लो यार, सुन लो। अरे मुझे पता है, रोहित भाई अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, उनकी बात आ जाएगी। उनके साथ चले गए तो स्थिति तो खराब तुम्हारी होनी ही है, जिसने पीटा उसके साथ जाओगे तो यही स्थिति होगी। पार्टी के साथ, सुनिए, पार्टी के हिसाब से होता है, नेता विपक्ष सेकंड जो पार्टी होती है उसको मिलता है। काहे साथ में आते, क्यों शीशा लेटर करवाते हो? एक बड़े चैनल पर बैठे हो, पूरा देश में बड़ी रीच सुनती है, लोगों को मानते हैं, रोहित अग्रवाल जी होशियार आदमी है। आप ऐसी बातें करते हो, आदमी कहेगा तो कुछ भी नहीं जानता है, कैसे बात कर रहा है। और सुनो, ये तोड़ फोड़ का काम जो आपका है ना, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, इंडिया परिवार में ये आपकी दाल गलने वाली नहीं है, चाहे वंशवाद की बात करो। ठीक है प्रेमनारायण जी, आगे बात, आगे अच्छे से आगे बात, ठीक। अब आगे एक बात पर एक छोटी सी मैं अपनी जानकारी से एक टिप्पणी करूं, फिर आनंद जी के पास जाऊंगा। कि प्रेम भाई ने कहा कि जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास 10% का हिस्सा होता है कुल सदस्यों का, वो नेता विपक्ष होता है। ये बिल्कुल ठीक पर बात उन्होंने बताई, नियमावली यही है। लेकिन जिसके पास 10% हैं वो चाहे तो खुद का क्लेम हटा के अपने किसी पीछे खड़े व्यक्ति को आगे कर सकता है। इसलिए वहां पर टेक्निकली रोहित गलत नहीं है, ठीक। वो अवधेश, एक मिनट भाई, अब भाई अंताक्षरी थोड़ी ना मित्र, वो चाहते तो अवधेश प्रसाद को भी कर सकते थे लोकसभा का विपक्ष का नेता। कांग्रेस को चिट्ठी लिखनी थी, बहुत सरल बात है। अब फिर बात तो वहां भी आएगी कि जब पीडीए है तो अखिलेश जी कम से कम समाजवादी पार्टी, पार्लियामेंट्री समाजवादी पार्टी के जो संसदीय दल है उसमें ही अवधेश बाबू को बना देते। जिनको राजा अयोध्या निरूपित किया उनको कम से कम संसदीय दल का नेता तो बना देते। नहीं आशीष जी, इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं लगना था, उनका भी थोड़ा रुबाब बढ़ जाता। मिल्कीपुर जाते तो वहां जय जयकार होता, बोले भैया नेता हो गए। नहीं,
अखिलेश जी की एक चिट्ठी से बन जाता। आशीष जी, इसमें तो कुछ अलग से जामन भी नहीं डालना था दही जमाने के लिए, नहीं। और पीडीए का आपका नारा सुर्खरू हो जाता, पासी समाज का नेता समाजवादी पार्टी के संसदीय दल का नेता हो जाता, तो एक मैसेज नहीं जाता बड़ा। खैर चलिए, आनंद जी भाई वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी की बात अलग है, और समाजवादी पार्टी में कल अखिलेश जी ने कह दिया कि पुरानी जख्म कहां तक को रह देंगे। लेकिन ये भी ठीक है, सपा और द्रमुक दोनों के लिए इमरजेंसी का जिक्र उनको असहज करता है, क्योंकि दोनों के संस्थापक जेल में रहे, करुणानिधि भी और इन मुलायम सिंह यादव भी। वो करे संविधान की बात करो, लेकिन इमरजेंसी का क्लॉज का जो चैप्टर है उसको डिलीट मार दो, जैसे नहीं होता फोन में कंप्यूटर में डिलीट मार दो, फॉर्मेट जी। देखिए अमिताभ जी, वो है ना कि वो चाहते हैं रोशनी सलामत बनी रहे, लेकिन दिए से खेलने की छूट भी रहे। यही वही वाला बात। अब इनको देखिए ये क्या कहते हैं, कांग्रेस अभी ये प्रेम नारायण जी इनसे पूछे देश को कितने आजाद कराया, कहेंगे हमने कराया, नेहरू जी ने कराया, नेहरू जी ने। मोदी से पूछे देश को मोदी नहीं है, इस देश ने लाखों लोगों ने कराया भाई। अरे सुन लीजिए भाई साहब, अरे आप अभी तो हमको ज्ञान दे रहे थे कि चुप हो जाइए, फिर आप उनकी बात आ जान दो। हाँ जी जी। तो अभी ये बताएंगे कि नेहरू जी ने कराया, कांग्रेस पार्टी ने कराया, फिर इनसे पूछिए देश का बंटवारा किसने कराया, तो कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं कराया। फिर इनसे और पूछिए, यानी कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा, वो लोग हैं जो सिर्फ श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जब भी जिम्मेदारी लेने की बात होती है भाग के खड़े हो जाते हैं। ये हकीकत है कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्यार है, सत्ता की भूख है, और इस सत्ता के भूख के लिए कांग्रेस पार्टी देश को भी बांट सकती है, इमरजेंसी भी ला सकती है, और समाज में नफरत और जहर भी फैला सकती है, झूठ भी बोल सकती है। और इसके लिए ये संविधान की कॉपी लेकर संसद में जाने का दिखावा भी कर सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि संविधान को सबसे ज्यादा बार संशोधित करने बदलने का काम इन्होंने किया, संविधान की मूल प्रस्तावना में संशोधन करने का काम इन्होंने किया, और नागरिक अधिकारों को नीचे करके उसके ऊपर राज्य को ऊपर करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है आनंद भाई, आ गई बात, आ गई आनंद जी, ये बात आ गई। समय कम है,